लखनऊ में उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई 4.0 पर हुई चर्चा। सीएम ने 713 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। चुनाव से पहले महिला वोट बैंक को साधने का प्रयास। 60 वर्षीय महिलाओं को मुफ्त रोडवेज यात्रा देगी सरकार। योजना के तहत 100 करोड़ के बजट का प्रावधान। एफडीआई 2023 को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। एफडीआई पॉलिसी के तहत पहली लैंड सब्सिडी को दी मंजूरी। फ्रंट एंड भूमि सब्सिडी से संबंधित लेटर ऑफ अप्रूवल जारी। सुधरेगी यूपी की बिजली व्यवस्था। अनुपूरक बजट में मिले 9,193 करोड़। बेहतर किए जाएंगे तार और ट्रांसफार्मर। लखनऊ और बिजनौर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बढ़ती सिलेंडरों की कीमत को लेकर जताया विरोध। सिर पर सिलेंडर रखकर जताया आक्रोश। नमस्कार, मैं उदय। उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और उनके कामों की तारीफ की है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है। उन्होंने कहा कि समाज को जाति, पंथ, मजहब और वंशवाद के नाम पर देश को बांटने वाले विकास के विरोधी होते हैं। वो विकास के एजेंडे को पीछे करना चाहते हैं। इनसे बचने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को लखनऊ में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मोदी जी ने पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल बनाया है, उससे जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई सभी योजनाएं उनमें सहायक बनी और बनने के साथ आज उनका एक भव्य स्वरूप हम सबको देखने को मिल रहा है। उस भव्य स्वरूप का दर्शन देश कर सके और उनके मन में भी इस बात का एहसास हो सके कि हाँ, आने वाले 25 वर्ष की कार्य योजना भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने की संकल्पना है और हम सब का भी उसमें योगदान होना है। इसी उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा, हमारे यहाँ कोई भी अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान की शुरुआत ही स्वच्छता के बाद संकल्प के साथ होती है। व्यक्तिगत जीवन के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जीवन का भी हमारा संकल्प बनना चाहिए और वह संकल्प होना चाहिए हमारा देश विकसित भारत। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज देश पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो कि गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है। उन्होंने कहा कि समाज को जाति, पंथ, मजहब और वंशवाद के नाम पर देश को बांटने वाले विकास के विरोधी होते हैं। वो विकास के एजेंडे को पीछे करना चाहते हैं। इनसे बचने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातों का जिक्र किया। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से 30 नवंबर को लखनऊ में उद्यमी महासम्मेलन का आयोजन विभूति खंड स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। उद्यमी महासम्मेलन में ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई 4.0 पर चर्चा हुई। सम्मेलन में वाराणसी के 50 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। सम्मेलन में वाराणसी में उद्योग की स्थापना व संचालन में आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और राकेश सचान शामिल रहे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान 713 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश भर से आए हुए हमारे सभी
उद्यमी साथीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के इस उद्यमी महासम्मेलन के अवसर पर लखनऊ में आयोजित इस सम्मेलन के लिए मैं आप सबका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। लेकिन पिछले 9 - 9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सकें, इस दृष्टि से ध्यान देने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, इसके लिए जो अनेक कार्यक्रम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म किए गए, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां रसोई गैस को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तो बढ़ते गैस के दाम को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट चौराहे तक कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। लगातार बढ़ रहे रसोई गैस के दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तो परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट चौराहे तक कांग्रेस ने पैदल मार्च भी निकाला। तो एक बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। तो स्वास्थ्य भवन चौराहे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट चौराहे तक कांग्रेस ने पैदल मार्च भी निकाला। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कुछ कहा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान? जी बिल्कुल उधर बता दूं कि आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 75 जिलों में कांग्रेस का एक जोरदार प्रदर्शन हुआ है। और बात करें प्रदर्शन की, तो उनकी मुख्य रूप से मांगे हैं कि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में यह घोषणा किया कि जो है सरकार बनने के बाद 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, तो इसी को लेकर जिस तरह से यूपी में सिलेंडरों के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब आदमी से पहुंच से दूर है गैस सिलेंडर, तो यहाँ भी गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपए से कम करने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की। बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य भवन पर जमकर प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का। और गैस सिलेंडर के दामों को लेकर जो प्रदर्शन हुआ है, इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि सरकार जो है सिर्फ दावे कर रही है, और जिस तरह से महंगाई चरम पर पहुंची है, इससे त्राहिमाम मचा हुआ है। आने वाले दिनों में सरकार जो है महंगाई को लेकर भी जो है एक बड़ा कदम उठाए। जी आसिफ, अगर बात करें तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो लगातार महंगाई को लेकर, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में जनता जो है वो किसके साथ नजर आ रही है? क्योंकि कांग्रेस का तो कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जनता क्या कह रही है इस बारे में? उदय, बता दूं कि जिस तरह से जो महंगाई को लेकर मामला चल रहा है, हर कोई इंसान जो है सस्ते दामों में सामान खरीदने की बात करता है। चाहे अगर बात करें पेट्रोल डीजल की या फिर रसोई गैस की या आसमान छूने वाले सब्जियों के दाम के, तो हर कोई यह नहीं चाहता है कि उनके यहाँ जो है महंगाई जो है कम हो जाए। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है कांग्रेस को इसका समर्थन भी मिल रहा है। यही वजह यदि आसिफ अगर बात करें, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें कहीं न कहीं 2014 से पहले की याद दिलाती हैं, जब बीजेपी जो है वो लगातार गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन करती थी। अब यही तस्वीरें हमें अब नजर आ रही हैं 2023 में, जब कांग्रेस भी जो है रसोई गैस के और महंगाई जो है जिस तरह से बढ़े उसको लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है और एक्शन मोड में आ गई है। और कांग्रेस का सिर्फ लक्ष्य यह है कि किस तरह से जो है बीजेपी सरकार को डैमेज किया जाए और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। हालांकि जो मनसा पार्टी है, जो कांग्रेस सपना देख रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं जो है जो इनके सिर्फ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कहां से कहां तक ये प्रदर्शन किया गया इस दौरान? कौन से बड़े दिग्गज कांग्रेस के इस दौरान मौजूद रहे प्रदर्शन में? जी बिल्कुल, अगर बात करें कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो कांग्रेस ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष वेद प्रताप त्रिपाठी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अवस्थी की बात करें या अवस्थी की बात करें तो इस प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रदर्शन जी आसिफ, तो कह सकते हैं कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल हुए और बढ़ती महंगाई और बढ़ते गैस के दामों को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आसिफ, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदर्शन। आपको बता दें कि बढ़ती सिलेंडरों की कीमत को लेकर विरोध जताया है और सिर पर सिलेंडर रखकर अनोखा प्रदर्शन किया है। तो कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई और बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों को लेकर प्रदर्शन किया है और ये तस्वीरें भी सामने आई है, जहां आप देख सकते हैं कि सिर पर गैस सिलेंडर रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया है, बढ़ती सिलेंडरों की कीमत को लेकर विरोध जताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। तो इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर अपने स्तर पर रखकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो बढ़ती सिलेंडरों की कीमत और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और सिर पर सिलेंडर रखकर अनोखे तरीके से विरोध जताया है। झांसी के सीपरी बाजार थाना अंतर्गत पति ने गर्भवती पत्नी पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि महिला अपनी सहेली के साथ थी और इसी दौरान महिला के पति ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला पर फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि गोली महिला के कान के पास से छूती हुई निकल गई, लेकिन इस दौरान महिला घायल हो गई। वही महिला का सहेली ने झड़प करते हुए बदमाशों से तमंचा छीन लिया और बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। हम लोग मार्केट करके, मैं और मेरी फ्रेंड काव्या सिपरी से अपने घर जा रहे थे, काव्या के रूम पे राजेंद्र नगर। तो जो इनके भाई हैं धीरू अहिरवार, हर्ष राय और प्रमोद गौतम और जो वो चंद्रपाल के पिताजी हैं, ये लोग हम लोगों को रास्ते में मिले। ये तीनों हमें मरगटे पे मिले और उनके जो पिताजी हैं वो टैक्सी से अपने खड़े हुए थे वहां पे। तो हम लोगों ने उन्हें इग्नोर किया। हम लोग अपनी घर की गली के लिए मुड़े तो हमारी घर की गली के लिए एक परचून की दुकान होती है। तो हमने इन लोगों को देख लिया कि ये लोग आगे, इन लोगों ने वहां पे गाड़ी रोकी और सीधा तमंचा निकाल के चंद्रपाल अहिरवार और पंकज अहिरवार ने सीधे फायरिंग की। मेरे ऊपर 2 गोली चली है। मेरी फ्रेंड की जो छीना छपटी में उसने मतलब उस पर भी चलने वाली थी, उसने तमंचा छिनाया उस चंद्रपाल अहिरवार से। पहली गोली मिस हो गई और फिर दूसरी गोली मेरे कान में लगी हुई है। और जब जाके मतलब हम लोग, इनके सारे प्रूफ है सर हम लोगों के पास, इनके वीडियोस हैं, इनके पूरे प्रूफ हैं कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तो हम लोग उसी के खिलाफ खड़े हुए थे कि हम लोग इन्हें जेल करा के रहेंगे। और प्रेगनेंसी है मेरी, 2.5 महीने की प्रेगनेंसी। एक हथियार जो भी था वो मेरी फ्रेंड है काव्या, वो जो छीना छपटी में उनसे छूट गया था, वो 2 लिए थे। वो लाके उन्होंने सिपरी थाने में दिया है। जो दरोगा साहब है उनको दिया है, वो उन्हें शो नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता सर क्यों शो नहीं कर रहे। 2 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी हालत खराब हो रही, कोई मेरी सुनवाई, मेरी कोई मेडिकल नहीं हुआ। मैं 5 बजे सर यहाँ आई थी। बात ये हुई है कि मैं यहाँ सिपरी में रहती हूँ।
इन लोगों ने मुझ में हमला किया। मैं एक लड़के के साथ रहती थी, चंद्रपाल अहरवार नाम है उसका, लिव इन में रहती थी। शादी उसने मुझसे की नहीं थी। 3 साल से मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने मुझे कहा कि अपना बच्चा गिरा दो। उसके घर वालों ने भी फोर्स किया। मैंने कहा नहीं गिराऊंगी। शादी करने के लिए कहा, शादी करने के लिए एग्री नहीं हुआ। तो मेरे बच्चे को काफी बार कहा कि गिरा दो, मैंने गिराने की नहीं कही। फिर उसके बाद इन लोगों ने हम पे हमला किया। आज हम पे गोली चलाई, जो कि एक गोली लगी नहीं है, दूसरी गोली लग गई है। और मैं तमंचा लेके आई थी थाने में, तमंचा थाने में रखा नहीं गया है। वह उनकी सहेली चांदनी के साथ आकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके पति पंकज व उनके दोस्त चंद्रपाल ने उनको सीपरी बाजार में 4-5 बजे के बीच रोककर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे वो बाल बच गई। इस संदर्भ में जो प्रार्थना पत्र दिया है थाने में, उस पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और पंकज और चंद्रपाल की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई। यूपी के कानपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। बता दें कि पति की हत्या के बाद के लिए पत्नी ने 4 लाख रुपए में हत्यारे हायर किए थे और जिन्होंने कार से कुचलकर युवक की हत्या की है ताकि ये वारदात एक हादसा लगे। मामले में पुलिस ने शिक्षक की पत्नी, प्रेमी और एक कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। पश्चिम पारा में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति राजेश गौतम की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान। उसके बाद जब स्थानीय पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखे और उन्हें लिंक किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि किसी ने जानबूझकर गाड़ी से राजेश गौतम को मारने का प्रयास किया है और उनकी हत्या की है। तो इसमें 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिसमें कि एक उनकी पत्नी है उर्मिला गौतम और उन्होंने 2 ड्राइवर हायर किए थे। इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें से कि 3 गिरफ्तार आज सेन पश्चिम पारा पुलिस और साउथ जोन की सर्विलांस टीम ने कर लिए हैं। उनकी पूरी संपत्ति लेने के लिए भी इनके द्वारा ये षड्यंत्र किया जाना प्रतीत। यूपी के हमीरपुर जिले में 9 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को सफलता मिली है। महज 12 घंटे के अंदर बच्ची को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल बरामद किया है। साथ ही पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो बता दें कि यूपी के हमीरपुर जिले में 9 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस मुठभेड़ में आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। सूचना दी गई थी कि उसकी 9 वर्षीय बच्ची जो अम्बेडकर पार्क में खेल रही थी, वो वहाँ से गायब हो गई है। तत्काल पुलिस ने इसको गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और टीमें बना के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए और कॉम्बिंग करी। उसके पुलिस की मेहनत के बाद 12 घंटे के बाद, करीबन बिल्कुल 12 घंटे में ही हम लोगों ने लड़की को सकुशल बरामद किया और जो अभियुक्त है इसमें, वो पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है। उसके बाएं पैर में गोली लगी है और वो उपचार के लिए भी जिला अस्पताल लेकर आए। इसमें लड़की से और गहनता से जानकारी करके आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो पूरी की जाए। झांसी के राजकीय संग्रहालय ऑडिटोरियम में यातायात माह 2023 का समापन समारोह हुआ, जिसमें डीआईजी जोगिंदर सिंह मौजूद रहे। यातायात माह के दौरान पुलिस ने स्कूलों में निबंध, चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कराकर लोगों को यातायात के पालन के लिए जागरूक किया। यातायात माह नवंबर 2023 का समापन समारोह आज संग्रहालय का ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था, जिसमें आज का मुख्य अतिथि हमारा रेंज का डीआईजी महोदय सर थे और अन्य लोग थे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ हमेशा काम करने वाले हमारा आरटीओ से भी आए हुए थे। और पूरा महीने में हम लोग अलग अलग विद्यालय में अलग अलग आयोजन किया गया था, जिसमें निबंध प्रतियोगिता है और चित्रकला इस तरह का अलग अलग प्रतियोगिता भी हम लोगों को द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता के लिए जो भाग लिए थे उन सभी लोगों को सम्मानित भी किए गए थे। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां 11 माह ड्यूटी से गायब रही सीएमएस पुष्पलता कनौजिया ड्यूटी पर वापस लौटी हैं। 2022 से ड्यूटी से गायब हुई थी सीएमएस पुष्पलता
और 2023 को ड्यूटी पर लौटी हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के बिना 11 माह ड्यूटी से गायब रही हैं। 11 महीने गायब रहने वाली सीएमएस पुष्पलता कनौजिया पर जांच नहीं हुई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएमएस पुष्पलता कनौजिया ड्यूटी पर वापस लौटी हैं। आपको बता दें कि 11 महीने से ड्यूटी से गायब थी। तो 2022 से ड्यूटी से गायब थी सीएमएस पुष्पलता और 2023 में ड्यूटी पर वापस लौटी हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के बिना 11 माह ड्यूटी से गायब रही। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं। पुनीत, सीएमएस पुष्पलता कनौजिया 11 महीने से ड्यूटी से गायब थी, लेकिन जब लौटती हैं तो किसी प्रकार की जांच नहीं होती है। स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है कि 11 महीने वो कहाँ थी, और जब लौटती हैं तो भी किसी प्रकार की जांच नहीं होती। क्या पूरा मामला है? देखिए, लखनऊ के पुष्पलता कनौजिया हैं, जो कि सीएमएस है रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल की, और वो लगभग 11 महीने ड्यूटी से बिना बताए गायब रही हैं। 2022 में वो ड्यूटी से गायब हुई थी और 2023 में वापस आकर के उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करी है। वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर ये तैनात हैं और ऐसे में 2022 में ये बिना बताए छुट्टी पर गई थी और रानी लक्ष्मीबाई प्रशासन को या फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग को या चिकित्सा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को, किसी को भी इन्होंने सूचित नहीं किया था। ना ही डायरेक्टरेट को सूचित किया, ना ही प्रमुख सचिव के यहाँ, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के यहाँ किसी तरह की कोई भी एप्लीकेशन दी थी। और अचानक से ये गायब हो गई थी और 11 महीने बाद जब ये ड्यूटी पर आई है तब भी इनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राम सागर मिश्रा सैया संयुक्त चिकित्सालय में सीएमएस के पद पर अब इनकी तैनाती हो गई है। 11 महीने गायब रहने के बाद अब जब सीएमएस पुष्पलता कनौजिया पर स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी हुई है तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे एक पुष्पलता की बेहतर सेटिंग के चलते इसे अंजाम दिया गया है। जी पुनीत, तो कह सकते कहीं ना कहीं अभी जांच का सवाल है कि आखिर 11 महीने बाद सीएमएस लौटी है तो आखिर किसी प्रकार की पूछताछ और जांच क्यों नहीं की? ये जांच का विषय है। पुनीत, धन्यवाद आपका इस पर अधिक जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती छात्र पहुंचे बीएसपी के कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कार्यालय के बाहर छात्र आरक्षण के लिए नारे लगा रहे हैं। बीएसपी कार्यालय पर आपको बता दें कि यूपी उत्तराखंड की बैठक चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती छात्र बीएसपी के कार्यालय पहुंचे हैं, जहां कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आरक्षण के लिए लगातार नारेबाजी भी छात्र कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीएसपी कार्यालय पर यूपी उत्तराखंड की बैठक चल रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।